बात करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बच्चों सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डबल साल्ट है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दोनों को कैसे पहचानेंगे, दोनों के क्वेश्चन कैसे आते हैं जेईई और नीट में, तो इस चीज के लिए आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटी और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं डबल साल्ट की। तो डबल साल्ट का अगर कोई एग्जाम्पल आपको दिखाएं तो हमारे पास एग्जाम्पल डबल साल्ट का है K2SO4 that Al2SO4 का होल थ्राइस that 24 मोल ऑफ H2O वाटर। इसे बोलते हैं फिटकरी। ये किसका फार्मूला है? फिटकरी का फार्मूला है। और इसे नाम देते हैं पोटास एलम। पोटास एलम ये है पोटास एलम। अगर और कोई एग्जांपल आपको दिखाएं डबल साल्ट का तो ये है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसे बोलते हैं कार्नेलाइट। ये है कार्नेलाइट, ये भी डबल साल्ट है। और एग्जांपल आपको दिखाएं तो हमारे पास है FeSO4 डॉट अमोनियम का सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये है मोहर साल्ट। इसका क्या नाम है? मोहर साल्ट। देखिए ध्यान से, ये सब के सब डबल साल्ट हैं। इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अभी सिखा रहे हैं। डबल साल्ट की बच्चों सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि डबल साल्ट के अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। अगर डबल साल्ट को आपको पहचान करनी है, आप एक गिलास पानी लीजिए और डबल साल्ट को उठाइए, पानी में डाल दीजिए। आप देखिए कुछ टाइम के बाद डबल साल्ट अपनी पहचान खो देगा। डबल साल्ट पहचान खो देगा, डबल साल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी। यानी कहने का मतलब है डबल साल्ट पानी में घुल गया। अगर वो पानी में 100% घुल गया और सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट आपको दे रहा है सोल्यूशन में, तो समझ जाइए ये डबल साल्ट है। सबसे बड़ी पहचान डबल साल्ट की है। जैसे ही वाटर में डालोगे, एक को सोल्यूशन में डालोगे, ये अपनी पहचान खत्म कर देगा। ये 100% डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और जितने भी आयंस हैं उनका पॉजिटिव टेस्ट आपको मिलेगा सोल्यूशन में। यह पहचान होता है डबल साल्ट का। जिसमें फिटकरी है, आपके घर में होता है, आप घर में फिटकरी को पानी में डाल के देख लीजिए। एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। शेविंग करते हैं तब लगाते हैं, छोटा मोटा लग जाता है तो फिटकरी लगाते हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये डबल साल्ट होता है। वाटर में डालोगे घुलेगा, पक्का घुलेगा। कार्नेलाइट को वाटर में डालोगे पक्का घुलेगा। मोहर साल्ट को पानी में डालोगे पक्का घुलेगा। आइए वाटर में डाल के डिजॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास है पोटास एलम फिटकरी। इसको हमने लिया और वाटर में इंसर्ट कर दिया, वाटर में डाल दिया। देखिए क्या हो रहा है, हमें आयन मिलेगा। कैल्शियम आयन का टेस्ट मिल जाएगा, प्लस सल्फेट आयन मिलेगा। एक सल्फेट आयन यहां से मिल जाएगा, 3 यहां से मिल जाएगा। टोटल कितने मिल गए? 4, प्लस हमें मिलेगा एल्युमिनियम आयंस। लीजिए, और वाटर में डिजॉल्व हो गया। देखिए जैसे ही फिटकरी को आपने पानी में डाला, फिटकरी 100% आयनाइज हो गया, फिटकरी 100% वाटर में डिजॉल्व हो गया, और जितने भी आयन से मिलकर बना था डबल साल्ट, वो सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट आपको सोल्यूशन के अंदर मिलेगा। देख लीजिए। यानी कहने का मतलब है 2 पॉइंट याद रखना आपको, केवल 2 पॉइंट्स डबल साल्ट के रिगार्डिंग। DS डबल साल्ट, डबल सेप्ट्रान नहीं, डबल साल्ट। डबल साल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी। साल्ट अपनी पहचान खो देते हैं, आइडेंटिटी खो देते हैं, घुल जाते हैं। दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, डबल साल्ट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। डबल साल्ट को जैसे वाटर में डालोगे, सारे आयन के टेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जितने आयन कैटायन एनायन से मिलकर डबल साल्ट बना होगा।
हम बात करने चल रहे हैं बच्चों कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट को। कॉम्प्लेक्स साल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको आपको सिखाएं। इससे पहले यह सीख लेना जरूरी है कॉम्प्लेक्स साल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखा जाता है कैटायन, इसके बाद लगाते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर लिखते हैं सीएम, सीएम मतलब सेंट्रल मेटल, इसके बाद छोटा ब्रैकेट, इसके अंदर लिगेंड, फिर एन और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, या फिर लिखते हैं लास्ट में एनायन। आर एनायन का क्या मतलब है सर? पहले कैटायन, फिर सेंट्रल मेटल, फिर लिगेंड और लास्ट में लिखा जाएगा एनायन अगर होगा तो। यानी कहने का मतलब या तो कैटायन आएगा या तो एनायन आएगा। कैटायन आएगा तो सबसे आगे लिखेंगे, एनायन आएगा तो सबसे पीछे लिखेंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि न तो कैटायन आए न तो एनायन आए, तो हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन कैटायन एनायन दोनों साथ कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर यन क्या है? यन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है K4 FeCN का होल 6। लीजिए यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए दूसरा एग्जांपल Cu अमोनिया का होल 4 SO4। यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल। देखिए इसमें कैटायन आया है, इसमें एनायन आया है। अब दोनों गायब करने चल रहे हैं। NiCO का होल 4, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न तो इसमें कैटायन है न तो इसमें एनायन है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी बात है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? तो सबसे बड़ी पहचान कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की है कि जब आप किसी भी वाटर में डबल साल्ट को डालते थे तो डबल साल्ट आयनाइज हो जाता था, सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट देता था, अपनी पहचान को खत्म कर देता था, लूज कर देता था। लेकिन अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी अपनी आइडेंटिटीज को खोता नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरी तरह से कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा और सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट ये कभी नहीं देगा। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि जितनी चीजें इस बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद हैं, जरा गौर फरमाइएगा, जितनी चीजें बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद हैं इसे बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल। आयनाइजेबल यानी ये कभी भी पानी में नहीं घुलेगा, ये नॉन आयनाइज कंपोनेंट है। इतना पार्ट जितना स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है ये कभी भी घुलेगा नहीं, ये नीचे जाके पेदी में बैठ जाएगा। हाँ इतना जरूर है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो चीजें हैं, जैसे इधर कैटायन है इधर एनायन है, तो बड़े ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीजें हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगी, तो उसी के आयन हमें मिलेंगे। लेकिन कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट की चीजें वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगी। और ऐसा सर क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप गौर फरमाइए तो इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी तीर वाला बॉन्ड है। इस तीर वाले बॉन्ड के होने की वजह से ये इतना अच्छा पिकअप है, इतना अच्छा पकड़ है दोनों के बीच में कि इस बॉन्ड को डिसॉल्व करना, इस बॉन्ड को तोड़ना संभव नहीं है। डबल साल्ट अपनी पहचान खो देते हैं, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पानी में कभी भी 100% डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये अपनी पहचान खोते नहीं हैं। जो बड़े ब्रैकेट में चीजें बंद हैं वो कभी नहीं घुलेंगी, वो नीचे पेदी में जाके बैठ जाएंगी। बड़े ब्रैकेट के बाहर जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत घुल सकती हैं, वही घुलेंगी। ध्यान दीजिएगा हमने कॉम्प्लेक्स लिया K4 FeCN का होल 6 और इस कॉम्प्लेक्स को हम वाटर में डाल रहे हैं। जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे हम चेक कर रहे हैं क्या पूरा घुल जाता या नहीं घुलता। तो जितनी चीजें बड़े ब्रैकेट के बाहर हैं वो घुलेंगी, यानी हमें मिलेगा 4K+N पोटेशियम N प्लस। जब ये हट जाएगा टूट जाएगा तो इस पर -4 आ जाएगा, तो हमें मिलेगा FeCN का होल 6 की पावर -4।
अब आपसे पूछा गया कि सॉल्यूशन में हमें कितने आयन मिले, तो बताइएगा। सॉल्यूशन में हमें 4 कैटायन मिला और सॉल्यूशन के अंदर हमें 1 एनायन मिला। ये पूरा सिंगल एनायन है, तो सॉल्यूशन में हमें टोटल आयन कितने मिले? टोटल आयन मिले 5। जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो कितने आयन मिलेंगे? 5 आयन मिलेंगे। 1 एनायन 4 कैटायन। तो ये अनडिजॉल्व है, ये डिजॉल्व ही नहीं होगा, ये नीचे पेज में बैठ जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी अपनी आइडेंटिटीज को लूज नहीं करते हैं। तो बस 2 पॉइंट याद रखना है। डबल साल्ट था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। टीसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेवर लूज इट्स आइडेंटिटी, ये कभी भी अपनी आइडेंटिटीज को लूज नहीं करते हैं। नेवर गिव्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेवर गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन। सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। देखिए कहां दे रहा है, सोल्यूशन में हमें पोटेशियम आयन का टेस्ट मिल रहा है, सोल्यूशन में हमें आयरन का टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे डबल साल्ट को कैसे पहचानते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट को कैसे पहचानते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।